ह्यूमंस में मेमोरी टू टाइप की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, जो कुछ आगे चलकर कुछ समय बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है, जैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होना कहते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हैं तो उसे याद करने के लिए उस टॉपिक को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रटना पड़ता है। एक ही पेज को 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो पाता है। लेकिन आज मैं आपसे कहूं कि कुछ लर्निंग टेक्निक ऐसी होती हैं जिसे आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ोगे और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो कैसा रहेगा? हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है राहुल टैगोर। कल मुझे मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया। वो मेरे को कहता है कि सर मेरे को याद नहीं होता है, मैं लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं काफ़ी समय देता हूँ, घंटों पढ़ाई करते रहता हूँ, लेकिन मुझे लर्न नहीं हो पाता, काफ़ी कम लर्न हो पाता है। मैं एक स्लो तरीके से लर्न कर पा रहा हूँ, तो इसका रीज़न क्या है सर? तो मैंने कहा कि बेटा तुम कुछ गलती कर रहे हो, उस गलती को पहले ठीक करो। तो मैंने उसको कल समझाया। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो इस तरीके से मैं आपके लिए एक वीडियो बना के लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखिए। सीखने की प्रोसेस पर एक बार साइंटिफिक स्टडी हुई। इस स्टडी में सामने आया कि जब हम किसी चीज़ को अपनी अपनी सारी सेंसेस से मिलकर करते हैं तो उस काम को हम 100% परफेक्ट तरीके से कर पाते हैं। इसी तरीके से जब आप लर्निंग का काम भी अपनी सारी सेंसेस से करोगे तो आप लर्न करने की प्रोसेस को, लर्न करने की स्पीड को काफ़ी इम्प्रूव कर पाओगे। फर्स्ट टेक्निक की बात करें तो फर्स्ट टेक्निक है लर्न विथ योर ऑल सेंसेस। इस टेक्निक में क्या है कि आप जब भी, आपने देखा होगा क्लासेस में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, उसी क्लास में टॉपर होते हैं, उसी क्लास में वीकर होते हैं। जब टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है तो वो जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्या करता है कि टीचर जो बता रहा है उसको तो वो ध्यान से देखता है, इसके साथ साथ वह चीज़ों को एक रफ में नोट करता चलता है। यानी कि अपनी अपनी जो सेंसस है उन सेंसस का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। कैसे कि जैसे वो बोर्ड पर देख रहा है अपनी आंखों से और अपने माइंड से उसको वो थिंक कर रहा है, सोच रहा है उसके बारे में, थॉट क्रिएट कर रहा है टॉपिक के बारे में। इसके साथ साथ वो अपने हैंड से उसको लिख रहा है, तो यानी कि वो अपनी सभी सेंसस का इस्तेमाल लगभग कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि वो जल्दी उन चीज़ों को याद कर पाता है। आगे बात करें हम अपनी इस फर्स्ट टेक्निक पर, तो अगर हमें अच्छे तरीके से लर्न करना है तो हमें अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना होगा। अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी टेक्निक का। दूसरी टेक्निक का नाम है लर्न विथ मेमोराइज। इस टेक्निक में हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन पर फोकस करना, इमेजिनेशन पर फोकस करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को पढ़ते और याद करते समय हमें इमेजिनेशन पर ज़रूर फोकस करना पड़ेगा। इमेजिनेशन क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ा समझाता हूँ। आप हार्दिक पांड्या को जानते हैं? उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। हार्दिक पांड्या को तो तुरंत आपके माइंड में हार्दिक पांड्या की फोटो आ गई होगी। आप इमेजिन कर रहे हो उसके बारे में, वो क्रिकेट कैसे खेलता है, कैसे शॉट खेलता है, उसका क्या मतलब, जैसे कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ गई होंगी। ये कैसे आई? क्या आपने इसको याद किया? क्या आपने इसको लंबे समय तक अपनी मेमोरी याद रखने की बार बार रटा? क्या आपने इसको याद रखने के लिए बार बार रटा? नहीं। ये इसलिए आपको याद हो गई क्योंकि आपने इनके बारे में सोचा, इमेजिन किया, इसलिए आपको वो याद हो गई। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि आप हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, पानीपत का फर्स्ट वॉर, इधर से इब्राहिम लोदी लड़ा जा रहा है, उधर से बाबर लड़ा जा रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब इमेजिन करो कि वह कैसे कपड़े पहने होंगे, उनके कवच कैसा होगा, उनकी तलवारें कैसी होंगी, युद्ध का मैदान कैसा रहा होगा, और वो युद्ध किस तरीके से लड़ रहे होंगे, किस तरीके से वो युद्ध कर रहे होंगे, मैदान में कितनी लाशें पड़ी होंगी। तो जब हम इस तरीके से चीज़ों को इमेजिन करते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है, यानी कि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। ये तरीका बड़ा टॉप है, यानी कि ये तरीका बड़ा बेस्ट है। इस तरीके से क्या है कि आप बड़े बड़े टॉपिक्स को, बड़े बड़े टफ टॉपिक्स को भी आप अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर पाओगे। इसमें क्या होता है कि इमेजिन करना होता है कि जो चीज़ बात करें वो अपनी तीसरी टेक्निक की, जो मेरी फेवरेट है। अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलिए आपके टीचर ने आपको कोई आज एक टॉपिक पढ़ाया और आपको उसको याद करना है जल्दी से जल्दी, तो आपको क्या करना है कि आपके घर में ब्रदर सिस्टर तो होते ही हैं, आपके क्लासमेट हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको उस टॉपिक को अपने छोटे भाई बहन या फिर अपने क्लासमेट, इनमें से किसी को भी आपको उस टॉपिक को उसी तरीके से, जिस तरीके से आपके टीचर ने आपको समझाया है, उसी तरीके से आपको उसे अपने क्लासमेट को या अपने भाई बहन को एक्सप्लेन कर देना है। जैसे ही आप उनको एक्सप्लेन करोगे, उसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, तो वो चीज़ें, चांसेस हैं कि वो आपको उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।